नमस्कार, मैं पंकज जिगोत्रा। इस बार बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी से विधानसभा की इलेक्शंस में खड़ा हुआ हूँ और मैं बीएसपी पार्टी की तरफ से एज ए कैंडिडेट खड़ा हुआ हूँ। सारी जो हैं समस्याएं जो मैं लोगों की आगे शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मेरा बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी का समाज है सभी मेरी बहुत सपोर्ट में रहेगा, और जो लोगों की समस्या रहेगी मैं उनके बीच में जाके उनका सभी का समाधान निकालने की कोशिश करूँगा। पंकज जी, आप एक यहाँ से लोकल कैंडिडेट हैं, बसोली से हैं। लोगों की बहुत सी उम्मीदें हैं आपसे। आज हम उन्हीं जनता के सवालों को लेकर आपके बीच आए हैं। तो जनता के बहुत से सवाल हैं और काफी अपेक्षाएं हैं आपसे जनता को। तो किस तरह देखते हैं? मैं तो सबसे पहले तो आशीष भैया आपका भी स्वागत करता हूँ कि आप मुझे कवर करने के लिए यहाँ पे आए हैं। बाकी मैं जनता की जो भी मेरी समस्याएं होंगी मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा कर रहा हूँ। मैं सभी देख रहा हूँ, सब कुछ जो भी है, जो भी समस्याएं होंगी वो चाहे हम सत्ता में रहें चाहे हम विपक्ष में रहें, मैं उसका समाधान करने के लिए आगे आने के लिए तैयार हूँ। और आने वाले 5 सालों में आप खुद ही देखोगे कि मैं किस तरह से इन समस्याओं का हल करूँगा। चाहे मैं सत्ता में रहूँ चाहे मैं विपक्ष में रहूँ, मैं इन समस्याओं का हल करके ही रहूँगा। पंकज, एक तरफ यहाँ भाजपा कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या पहले कोई राजनीतिक करियर है जो अब बनाने की सोच रहे हैं? भैया जैसे कि सभी जानते हैं कि मेरा पहले कोई राजनीतिक करियर नहीं रहा है। मैं ऐसे समाज सेवा करता रहता था, जो भी जैसे भी मेरे से होता था मैं समाज सेवा करता रहता था। आगे जाके मैं जनता से ही यही आशीर्वाद चाहूँगा कि आगे जाके मुझे मौका जो मिलेगा, या इस बार मुझे मौका मिलेगा, मैं पूरे जितने भी काम होंगे जनता के वो करवाने के लिए तैयार हूँ। बाकी रही बात पार्टियों की, जो आप बोल रहे हो कि जैसे कि वो बड़े दिग्गज हैं या कुछ भी, तो मैं अपने जो वोट है वो बिकाऊ नहीं चाहता हूँ। मैं टिकाऊ वोट लेके चल रहा हूँ अपने साथ, और जो भी मेरे साथ जुड़ेगा वो समझ लेना, आपको इलेक्शन के बाद पोलिंग में पता चल जाएगा, वो सारे मेरे साथ टिकाऊ बंदे जुड़ेंगे। तो उन्हीं को मैं आगे लेके सारी बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी को आने वाले टाइम में बता दूंगा कि जो जनता है वो आप एक शो ऑफ करके, जहाँ मतलब ऐसे जो रैलीज में आप देखते हो जैसे कि जो लाखों की भीड़ लगी रहती है, जहाँ हज़ारों की भीड़ लगी रहती है, वो सारी बेरोजगार जनता होती है। जो कि जैसे कि कईयों को तेल का ऑफर करा जाता है, कईयों को गाड़ियों के ऑफर करे जाते हैं, कईयों को पता नहीं क्या क्या झूठे वादे करे जाते हैं, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ जनता के बीच में खुद जा रहा हूँ और जनता को एक ही चीज़ का विश्वास दिला रहा हूँ कि जो भी है ईमानदारी से होगा, ताकि आपके काम भी ईमानदारी से हो। क्योंकि अभी अगर ये पार्टी वाले इतना खर्चा कर रहे हैं तो इसकी रिकवरी भी वो इन्हीं से करेंगे, तो काम की तो बात ही छोड़ो आप। पंकज जी, ये सब लोगों के सवाल हैं कि जिस सोच के साथ आप विधानसभा चुनाव में उतरे हैं, जनता का ये भी सवाल है कि आपकी ऐसी क्या उपलब्धियां रही हैं कि आप राजनीति में उतरे हैं और एमएलए कैंडिडेट चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसमें क्या कहना है आपका? सर मैं तो जैसे कई बार आपको पता ही है कि मेरा एज थोड़ा सा मीडिया में भी करियर रहा है, तो मैं कई बार देखता था कि एक्चुअल में जो दिखाया जाता है, डिस्प्ले करा जाता है, और जो एक्चुअल में जो कंडीशन है लोगों की, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। क्योंकि आजकल तो दिखावे की दुनिया चल पड़ी है, लेकिन मैं इलेक्शंस के बाद भी आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में क्या कंडीशन है लोगों की। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैंने आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि अगर मैं आता हूँ सत्ता में तब तो ठीक है, आप मेरे से, जनता मेरे से पकड़ के मुझे काम करवा सकती है। अगर हम विपक्ष में भी रहते हैं तो भी हम जो भी सत्ता में होगा उसको पकड़ पकड़ के काम करवाएंगे उनसे, और जनता के बीच में ले आएंगे और दिखाएंगे कि इन लोगों के काम अभी तक नहीं हो रहे हैं। 78 सालों से आज़ादी मिली हुई है तो काम भी क्यों नहीं हो रहे हैं, और 5 साल आपने और ले लिए तो क्यों नहीं काम कर रहे हो आप। बसोली विधानसभा क्षेत्र को आप किस तरह से देखते हैं? कितना यहाँ पे वोट है बसोली निर्वाचन क्षेत्र में? सर जैसा कि मेरी नॉलेज में है कि यहाँ पे 70,000 के करीब जो है वोट है, तो मैं चाहता हूँ कि बसोली विधानसभा को मैं इस नज़र से देख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे लेके आऊँ वाकई में, ना कि बोलने में। जैसे कि आप खुद देखते हो कि रोड की कंडीशन क्या है, और पानी की समस्या, बेशक रंजीत सागर डैम हमारे पास में है लेकिन पानी की समस्या बनी रहती है। और गाँव में तो बड़ी ही बुरी हालत है, मैंने खुद देखा है जाके। जैसे कि मैं अभी जा रहा था कैंपेनिंग के दौर में, तो मैंने देखा है कि अभी तक लोगों के घर में रास्ते भी तक भी नहीं पहुंचे हैं, तो बिजली की भी समस्या रहती है। तो मैं जितनी भी समस्या है, मेन चीज़ तो यही तीनों समस्या है, पहले तो यही दूर करूंगा। अब तक आपने क्या मैनिफेस्टो तैयार किया है बसोली विधानसभा को लेकर, और जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिसने आपको मैदान में उतारा है,
उनका मैनिफेस्टो क्या है? मेरा मैनिफेस्टो तो यही है कि जैसे कि राइट्स ऑफ इक्वलिटी है, मैं सभी समाज को एक बराबर नज़र से देखता हूँ। मेरा ये नहीं है कि ये कोई निम्न वर्ग से है या उच्च वर्ग से है। मैं सभी को चाहता हूँ कि सामान्य अधिकार मिले, जो डिजर्व करता है वो उसके हकदार हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो डिजर्व नहीं करता और उसके हक कोई और ले रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। मैं पूरे समाज को एक बराबर रेखा में लेके आना चाहता हूँ। बहुजन समाज पार्टी और कहां कहां से चुनाव लड़ रही है, और भाजपा और कांग्रेस की अगर बात करें तो बसोली विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से देखते हैं? सर, जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है पूरे जम्मू कश्मीर में ही चुनाव लड़ रही है। और जैसा कि आप बोल रहे हो कि ये देखने वाली पार्टियां हैं, अपोजिशन की पार्टियां, तो मैं अपने इस वोटर्स को एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि हम आगे आए हैं, तो जीत जो होती है वो एक वोट की भी जीत होती है, हार जो होती है वो एक वोट की भी हार होती है। तो अगर हमारी जीत होती है तो आपका बड़ा शुक्रिया अदा होता है। तो अगर हम किसी कारण रह भी जाते हैं तो मेरे साथ एक दिग्गज पार्टी भी रहेगी जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा दिए हैं, और उनको मेरे खड़ा होने का एहसास पता चलेगा उस वक्त। अगर आप ये चुनाव जीत जाते हैं तो 5 वर्षों में किस तरह क्षेत्र की तकदीर बदलेंगे और क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं आपकी? सर, अगर मुझे ये मौका मिल जाता है तो आप खुद देखोगे कि कैसे डेवलपमेंट होती है, क्योंकि मैं बातों से नहीं काम करके बताऊंगा। पंकज, अब तक आप लोगों के बीच गए हैं, क्या क्या वहां पे समस्याएं दिखी हैं, और सबसे ज्यादा समस्या है लोगों की वो क्या है? कनेक्टिविटी, बिजली, पानी, क्या सब सही है? सर, जैसा कि ये बताते हैं बट वैसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप देखते हो कि आजकल रील्स में यूथ को अनअवेयर करा जा रहा है, बट मैं सभी यूथ को बोलता हूँ कि आप अवेयर हो जाओ, और बुजुर्गों से भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपको दिख रहा है उस पर चलो आप, ना कि ऐसे भीड़ चाल में चलो। तो मैं जैसा कि कंस्टिट्यूंसी पूरी बसोली में दौरा कर रहा हूँ, और मैं इतना देख रहा हूँ कि अभी तक रोड कनेक्टिविटी भी नहीं पहुंची है। 78 साल हो गया, इन दोनों पार्टियों ने उसमें अपना काम करा है, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है। इन दोनों पार्टियों ने 78 साल में बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी में राज करा है, और अभी तक काम की आप खुद ही देखते हो। जैसे कि रोड कनेक्टिविटी है हमारी, जो अपना लखनपुर से बसोली वाला रोड है, सिंगल रोड है, और इसको बताया जाता है कि डबल रोड है। और जैसा कि पानी की बड़ी समस्या है गाँव में, मैं जैसे कैंपेनिंग के लिए जा रहा था तो मैं देख रहा था कि पानी की कितनी ज़्यादा समस्या है। तो जैसे हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ है, मैं कई बार सोचता हूँ कि यहाँ इतनी दूर मैं जब कैंपेनिंग के लिए जा रहा था तो मुझे विचार मन में ये आ रहा था कि अगर यहाँ से कोई बीमार हो जाए तो वो कैसे हॉस्पिटल तक पहुँचेगा। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी वहाँ पे हो तो वो कैसे वहाँ तक पहुँचेगी। अगर कोई, मुझे ये सोच सोच के भी ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मतलब कितने झूठे वादे करे जा रहे हैं दोनों पार्टियों वाले। बट जो हमारे लोग हैं उनको भी थोड़ा जागृति लाने में थोड़ा सा समय लगेगा। बट मैं आने वाले 5 सालों में आपसे वादा करता हूँ कि दूध का दूध, पानी का पानी करके रहूंगा। बेरोजगारी को दूर करने के लिए किस तरह का प्लान है आपके पास, किस तरह का काम करेंगे? सर, बेरोजगारी के लिए मेरे पास यही समस्या है कि मैं सबको बोलता हूँ कि जैसा कि हमारे जो जो हमारे यूथ है मैक्सिमम बाहर जाता है काम करने के लिए, तो कोई जैसे फैक्ट्रीज वगैरह है या कोई ऐसा व्यापार है जो वो यहाँ पे लगाए जाए, जो छोटे मोटे जितने भी हैं यहाँ पे, ताकि हमारा जो यूथ है वो बाहर ना जाए। और वोटिंग जैसे कि होती है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि 70,000 वोटिंग है, तो मुझे लगता है कि पोलिंग वो पूरी नहीं होगी। वो इसी कारण नहीं होगी क्योंकि हमारा आधा जो यूथ है वो बाहर काम करने के लिए गया हुआ है। मजबूरी भी है क्योंकि घर भी चलाना है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले 5 सालों में ऐसा हो कि हमारा जो जितना भी यूथ बाहर काम कर रहा है वो हमारे ही बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करे, और उससे ज्यादा जो इनकम है अपने लोकल में ही क्रिएट करे। वो मैं अपनी बसोली विधानसभा की जनता से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस बार के इलेक्शंस में जो है फेयर वोटिंग करें। आपको जो दिख रहा है उस पर वोटिंग करें। आप जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 78 सालों में दोनों पार्टियों ने राज करा है, तो आप इस बार बिल्कुल फेयर वोटिंग करना। जो डिजर्व करता है, जो जनता के बीच में बैठना चाहता है, और आने वाले यूथ को एक बार जरूर मौका दें, ताकि जो इतने दिनों से, जो इतने सालों से जो हालात है ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनका समाधान निकल पाए। तो मैं जनता से बस यही गुजारिश करता हूँ कि इस बार फेयर वोटिंग करें। धन्यवाद।